श्री राम रोटी केंद्र जैसा कि नाम से ही निहित है, प्रभु राम के चरणों पर गौ माता को अर्पित करने के लिए केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है। श्रीमती निकिता मोदी जी की पावन स्मृति में और लाठी परिवार एवं ढोलकिया परिवार के सौजन्य से यह कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक मशीनों से रोटी तैयार की जाएगी, जिसकी क्वालिटी आपने देखी। आज मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दानदाताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रभु राम के चरणों में अपने पूरे श्रद्धा भाव से मनोभाव व्यक्त करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि राम रोटी केंद्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि गौ माता को रोटी देने की बात है, एक भावना की बात है। और जब हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो हम उससे कनेक्ट होते हैं। पृथ्वी जिस ओर बढ़ रही है, जिस जहरीले रसायनों के आगोश में आ रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम गौ माता का, गौ वंश का संवर्धन करें। आने वाले 50 से 75 वर्षों के दरमियान ये होने वाला है कि हमें खाने के लिए जो चीजें मिलेगी वो जहरीली होगी। अभी भी जहरीलापन चालू हो गया है, इसीलिए देखिए कैंसर या जितने भी तरह तरह की जो बीमारियां हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण खाद्य पदार्थ है। पूरे विश्व में जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें ये बात निकल के आ रही है, जितने भी हमारे संत महात्मा जो सदियों से गौ माता के संवर्धन की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। बहुत हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े संस्थान काम कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि ऐसे ऐसे संस्थान हैं जहां 2-2 लाख गौवंश और उनके रिसर्च सेंटर चलाए जा रहे हैं। ध्यान फाउंडेशन है, पूरे हिंदुस्तान में कार्य कर रहा है। वो कहीं से भी आप गौवंश ले आइए, उस गौवंश को आप पहुंचा दीजिए उनके केंद्र में, उसके आने जाने का खर्चा हो दिया जाए। मतलब लोगों ने अपनी तिजोरियां खोल दी है, ये जानते हुए कि अपने धर्म का सही यदि सदुपयोग करना है तो गौवंश को बचाना होगा। और एक बात और निकल के आ रही है कि गौवंश का मिल्क जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसका गोबर और उसका मूत्र है। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी गौशाला निर्मित की गई है जिसकी गौशाला से प्रधानमंत्री जी को गौवर्क भेजा जा रहा है गवर्नर हाउस के माध्यम से। खैरागढ़ में ढक्सा जो मनोहर गौशाला खुली है, उसका गौवर्क यहां से जा रहा है प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी अभी उसका उपयोग कर रहे हैं। यह बात पेपर में छपी है। और हमारी जो लेडी गवर्नर मैडम है यहाँ पर, वो बकायदा साल में 2 बार उसका वहां कामधेनु गाय का दर्शन भी करने जाती है। तो ये एक केंद्र है, इस केंद्र के माध्यम से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। आज जैन समाज के भी काफी लोग आए हैं, सीए उपाध्याय जी भी आए हैं, आप सभी लोग, विकास सेठिया, गोविंद जैन जी और विश्व हिंदू परिषद तो इस कार्य में झंडा उठा के, बजरंग दल झंडा उठा के चल ही रहा है कई सालों से, कई वर्षों से। लेकिन अब आवश्यकता है समाज का हर व्यक्ति इस कार्य को अपने जिम्मे में ले, कम से कम 2 गौवंश की चिंता कर ले। वो सिर्फ 2 गौवंश की यदि चिंता कर लेगा तो आने वाले समय में ये मान के चलिए कि श्री राम रोटी केंद्र एक सांकेतिक रूप से है। हर मोहल्ले में, हर गली में श्री राम रोटी केंद्र खुलना चाहिए। और आज जो लाठी परिवार और जो ढोलकिया परिवार ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रकल्प चालू किया है। ये अपने आप में अनुमोदनीय है। पूरे रायपुर के लिए पहला ऐसा सेंटर है जहां पर ऑटोमेटिक मशीनों से जो है रोटी बनाई जा रही है। और इस रोटी को जब आपने अभी देखा, ये रोटी ऐसा नहीं कि सिर्फ गोवंश या किसी जानवर को खिलाने के लिए है, किसी पशु पक्षी को खिलाने के लिए, ये हम स्वयं भी सेवन कर सकते हैं। उस क्वालिटी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हेमंत भाई इस पूरे व्यवसाय से जुड़े हुए शांता स्वीट्स के मालिक हैं, उनको मालूम है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है। तो रमेश मोदी जी ने जब इस विचार पे, इस विमर्श पे तय किया, तो ये बात आई कि इसको संभालेगा कौन, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है। थोड़ी भी क्वालिटी 19-20 हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हेमंत भाई ने बोला कि भैया मैं इसको आगे करूंगा। कहा हेमंत भाई? तो बहुत ही कम समय में हेमंत भाई ने आगे आकर ऐसे कई प्रकल्पों पे कार्य करने की कोशिश की है। हेमंत भाई शर्मिले हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे लोगों को सम्मान करने वाली बात है, क्योंकि ऐसे लोगों से ही हम आगे बढ़ेंगे।
मानिटर होते हैं। एक जो अभी माननीय सांसद महोदय ने भी बताया कि धर्मांतरण की बात, उसको लिए तो कार्य पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में विश्व परिषद कर ही रहा है, लेकिन साथ में समाज को कनेक्ट करना, समाज को दिशा देना और समाज को एक ऐसे परिवेश में लेके जाना जो आने वाले कल की आवश्यकता है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद का ये जो प्रयास है, इसे अलग अलग समाज के लोगों को आवश्यक चीजों के तक पहुंचाने की, तो ये श्री राम रोटी केंद्र उसी में है। मैं हेमंत भाई की पूरी टीम को और बल्कि सह सेवा प्रमुख चंद्रकांत जी भी हैं यहाँ पर, मैं बताना चाहूंगा कि बिलासपुर और उस पूरे एरिया में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। संस्कार केंद्र और बल्कि 24 घंटे ये इस कार्य में रत है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज 1 घंटा कोई दे दे तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे लोग यदि विश्व हिंदू परिषद के साथ है तो ये पूंजी है, ये आने वाले कल की एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि जो निश्चित रूप से आने वाले कल की जो अखंड भारत के सपना हम देखते हैं वो पूरा करेंगे।